जेडीयू में जितने लोग हैं आप सभी परेशान हैं। एनडीए में तो हम लोग शामिल हो ही चुके हैं। लालू जी कहीं से नीतीश जी को बढ़ाने के काम में नहीं लगे हुए हैं। शिक्षा का स्तर तो इतना बद से बदतर है कि उसकी व्याख्या क्या की जाए। जहां तक नीतीश कुमार जी का मामला है तो लालू यादव जी पर उनको बड़ा भरोसा था, तो कहां से लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार मिले इसके लिए जो वातावरण होना चाहिए कहीं से है ही नहीं। लालू जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के काम में लगे हुए हैं। नीतीश जी को आगे बढ़ाने का काम लालू जी कर ही नहीं सकते। देखिए, चुनाव की बात जहां तक है तो निश्चित रूप से हर पार्टी अब चुनाव की तैयारी में लग गई है। अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन उसमें भी बहुत समय नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से तैयारी हर पार्टी कर रही है और हम भी और हमारे लोग बिहार भर में तैयारी में लगे हुए हैं। तो तैयारी तो है ही चुनाव की। भाई एनडीए में तो हम लोग शामिल हो ही चुके हैं। बजाबता एनडीए की जो मीटिंग दिल्ली में हुई है उसमें हमारी पार्टी की ओर से हम शामिल रहे हैं। तो एनडीए में आज की तारीख में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल शामिल है, तो यह तो है ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, हम शामिल हैं। क्या लग रहा है गठबंधन बनी है उसमें प्रधानमंत्री नीतीश कुमार या राहुल गांधी? अरे उसमें कोई नहीं, उसमें कोई नहीं। आप देख रहे हैं ना, वहाँ जितनी पार्टी है विपक्ष के गठबंधन में उतने लोग उम्मीदवार हैं और सब लोग होना चाहते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का मामला है तो लालू यादव जी पर उनको बड़ा भरोसा था कि लालू जी उनको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज जो परिदृश्य दिख रहा है उसके अनुसार लालू जी कहीं से नीतीश जी को बढ़ाने के काम में नहीं लगे हुए हैं। लालू जी तो बार बार चाहे पटना में मीटिंग हो, मुंबई में मीटिंग हो, राहुल गांधी जी की बात करते हैं, राहुल गांधी जी को मजबूत करने की बात करते हैं। तो नीतीश जी तो आज अब तो कहीं से फैक्टर है ही नहीं, एजेंडा है ही नहीं। और सच में लालू जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के काम में लगे हुए हैं। नीतीश जी को आगे बढ़ाने का काम लालू जी कर ही नहीं सकते। देखिए, जो लोग भी दावा कर रहे हैं उनके दावा को मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि जेडीयू में जितने लोग हैं, आप नीचे के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, जो माननीय एमपी लोग हैं, माननीय मंत्री हैं, सभी परेशान हैं और सब लोगों ने कहीं न कहीं किसी न किसी दूसरी पार्टी से अपना कनेक्शन लगा कर रखा है। उसमें से कुछ लोग मेरे साथ भी संपर्क में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग संपर्क में हैं और हो सकता है कुछ लोग आरजेडी के भी संपर्क में हो। तो सब लोग सिर्फ मुहूर्त के इंतजार में हैं, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि जेडीयू की नाव पर सवार होकर के चुनाव की बैतरनी नहीं पार कर सकते हैं। तो इसलिए सब लोगों ने कहीं ना कहीं कनेक्शन लगा कर रखा है। तो जेडीयू तो सीधे अभी टूटे कि कब टूटे यह एक अलग विषय है, लेकिन समाप्त होने ही वाला है। दुनिया की कोई ताकत उसको समाप्ति से अब नहीं रोक सकती। क्या लग रहा है कि नहीं, देखिए, व्यवहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं है। आज अगर करना भी हो तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उस तरह का संशोधन इतनी जल्दी संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तो इस दृष्टि से यह सिद्धांत है बहुत अच्छा, कभी हो जाए तो इससे देश को बड़ा फायदा होगा, लेकिन अभी तत्काल इस चुनाव में यह संभव नहीं है। अब यही मामला तो वही है, बिहार में कोई उद्योग कहीं अभी तक इतने वर्षों में स्थापना कहीं से कुछ हुआ क्या? तो कहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार मिले इसके लिए जो वातावरण होना चाहिए कहीं से है ही नहीं। अब तो और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जिस रूप से बर्बाद हो रहा है, कौन पूंजीपति यहाँ इन्वेस्ट करेगा? कैसे लोगों को रोजगार मिले? शिक्षा का स्तर तो इतना बद से बदतर है कि उसकी व्याख्या क्या की जाए। लेकिन अब शासन में जो लोग हैं जवाबदेह तो उनको है, उनके ऊपर जवाबदेही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो दुर्भाग्य है। अब आगे आने वाले दिनों में इंतजार कीजिए।